क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, आपका भविष्य, आपका बुलाहट, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता, सब कुछ केवल एक गलत रिश्ते की वजह से खत्म हो सकता है। हाँ, बाइबल में एक ऐसा राजा था जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान था, फिर भी वह गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने गलत स्त्रियों को अपने जीवन में जगह दी। क्योंकि हर सुंदर चीज सही नहीं होता। राजा सुलेमान, जिसे परमेश्वर ने खुद ज्ञान दिया, वही नीति वचन में बार बार एक चेतावनी देता है, सावधान रहो, क्योंकि कुछ प्रकार की स्त्रियां आपको ऊपर नहीं उठाती बल्कि चुपचाप आपको नीचे गिराती है। आज हम उन्हीं 5 खतरनाक प्रकार की स्त्रियों को समझेंगे जो बाहर से आकर्षक लेकिन अंदर से विनाशकारी है। जय मसीह की भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का वचन बहुत ही खास विषय पर है हमारे जीवन के लिए। कृपया लास्ट तक जरूर सुनिएगा। अगर वचन आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहला, पराई स्त्री, द अडल्टरस वुमन। नीति वचन 5 अध्याय 3 और 4 पद के अनुसार, उसके शब्द शहद जैसे मीठे, उसके बातें दिल को छू लेने वाली होती है। वो आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे आप बहुत खास हैं। लेकिन सुलेमान कहता है उसका अंत कड़वा है, तलवार जैसा है। आज के समय में ये केवल फिजिकल नहीं, ये डीएमएस में है, चैट्स में है, सीक्रेट बातें में भी होता है। शुरुआतों में ये बहुत हमें एक्साइटमेंट लगता है, लेकिन अंत में हृदय में बहुत दोषी महसूस होता है। हम टूट जाते हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस होता है। शैतान कभी डेंजर लिखकर नहीं आता, वह प्लेजर, आनंद, मजा बनकर आता है मेरे प्यारों। दूसरी स्त्री के बारे में बताया है, झगड़ालू स्त्री, द क्वेरलसम वुमन। नीति वचन 21 का 9 पद के अनुसार, छत के कोने पर रहना बेहतर है। सोचिए, वहां पर इस प्रकार से कहता है, लेकिन झगड़ालू स्त्री के साथ नहीं। एक घर है लेकिन शांति नहीं, एक रिश्ता है लेकिन सुकून नहीं, हर बात में लड़ाई, हर छोटी बात में ईगो क्लैश। ऐसा रिश्ता आपको इमोशनली ड्रेन कर देता है। आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप फोकस नहीं कर पाते, आप धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं। जहाँ शांति नहीं है वहाँ परमेश्वर का वास नहीं है। तीसरी प्रकार की स्त्री के बारे में बताया है, मूर्ख स्त्री, द फुलिश वुमन। नीति वचन 9 का 13 पद के अनुसार, वो लाउड हो सकती है और बहुत अटेंशन चाहती है, लेकिन उसके पास विजडम, बुद्धि नहीं है। वो आपको ऐसे डिसीजन लेने को पुश करेगी जो आपको धीरे धीरे बर्बाद करेंगे। इतना सीरियस मत बन, सब करते हैं लेकिन सबका एंड एक जैसा नहीं होता। हर मज़ेदार चीज़ सही नहीं होती। कुछ चीज़ें सिर्फ टेम्पररी थ्रिल देती है लेकिन परमानेंट डैमेज छोड़ती है। चौथा प्रकार की स्त्री, विद्रोही स्त्री, द रिबेलियस वुमन। नीति वचन 7 अध्याय का 11 पद के अनुसार, वह हठी है, उसके पांव घर में नहीं टिकते, वो रूल्स फॉलो नहीं करती, बाउंड्रीज तोड़ती है, अथॉरिटी को रिजेक्ट करती है। पहले आपको लगेगा वह कितनी इंडिपेंडेंट है, लेकिन धीरे धीरे यह इंडिपेंडेंस नहीं, रिबेलियन बन जाता है। कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ समस्या और समस्या। जहाँ विद्रोह है वहाँ आशीष नहीं टिकती। पांचवा प्रकार की स्त्री जो बहुत ही जरूरी है जानना, प्रलोभन देने वाली स्त्री, द सेडक्टिव वुमन। नीति वचन 7 का 21 पद के अनुसार, वो फोर्स नहीं करती, वो धीरे धीरे कन्विंस करती है। कुछ गलत नहीं है, बस दोस्ती है। इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो? और धीरे धीरे आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वापस आना मुश्किल होता है। पाप पहले जस्टिफाई करता है, फिर डिस्ट्रॉय करता है। अब ध्यान से सुनिए, समस्या सिर्फ स्त्री पर नहीं है, समस्या है आपका मन भी। नीति वचन 4 का 23 पद कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत यही है। अगर आपका दिल पर पहरा नहीं है तो कोई भी गलत इन्फ्लुएंस, प्रभाव आपके हृदय में अंदर आ सकता है। राजा सुलेमान के पास विजडम था, लेकिन उसने अपना दिल को नहीं संभाला और अंत में उसने मूर्ति तक बना दिए। इसलिए जो जानना है हमें कि हर अट्रैक्शन परमेश्वर से नहीं आता, हर रिलेशनशिप आपके डेस्टिनी के लिए नहीं होता, हर कनेक्शन डिवाइन ईश्वरीय नहीं होता। कुछ रिश्ते आपको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर आप जानते हैं कोई रिश्ता आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है तो भाग जाइए। हाँ, दर्द होगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बेहतर है सेपरेशन। आज परमेश्वर आपको रोक रहा है
क्योंकि वह आपको पनिश नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है, सुरक्षा देना चाहता है। सवाल यह नहीं है क्या यह गलत है, सवाल यह है क्या यह मुझे परमेश्वर के करीब ले जा रहा है। अगर जवाब नहीं है तो आज ही फैसला लीजिए, क्योंकि एक गलत रिश्ता आपकी पूरी डेस्टिनी ख़त्म कर सकता है। अगर यह संदेश आपको छू गया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं अपने मन की रक्षा करूंगा, और ऐसे ही पावरफुल बिब्लिकल मैसेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे पहचाने कि कोई रिश्ता परमेश्वर से है या नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।